नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन के बारे में। एक बहुत पुराने समय की बात है। उस टाइम पे राजा महाराजे होते थे और एक बड़े राज्य ने प्लानिंग की कि हम पड़ोस के एक छोटे राज्य के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा कर लेंगे, उसको अपने अधीन कर लेंगे। तो जैसे आज के समय में गुप्तचर रहते हैं, पहले के समय में भी गुप्तचर रहते थे। तो छोटे राज्य के गुप्तचरों ने आकर बड़े राज्य के बारे में अपने राजा को बताया कि वो लोग आज से ठीक 2 दिन के बाद हमारे राज्य पर बहुत बड़ी सेना के साथ हमला करने वाले हैं और हमें हराने वाले हैं। तो राजा को समझ में आ गया कि हम लोग उससे ताकत में कम है, हमारी सेना उनसे छोटी है, हमारे पास इतने आधुनिक हथियार नहीं है। तो राजा ने प्लानिंग किया कि हमें हारना तो वैसे भी है। तो राजा ने अपने सैनिकों को और अपने सेनापति को बुलाया और उनको कहा कि वह पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर हमला करने वाला है, उसके हमला करने से पहले हम आज रात को उसके ऊपर हमला कर देंगे। और उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी पड़ती थी और उस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था जिसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया जाता था। राजा ने अपनी पूरी सेना को, अपने पूरे सैन्य बल को, अपने हथियार के साथ, अपने घोड़े, हाथी, जितने भी उनके पास अस्त्र और शस्त्र थे उनके साथ लिया। उस पुल के द्वारा उस नदी को पार किया और उस बड़े राज्य में पहुंच गए जो उनके ऊपर हमला करने वाला था। और उस पुल के दूसरी तरफ जाकर, नदी के दूसरी तरफ जाके उस राजा ने उस पुल को आग लगा दिया और अपने सैनिकों को कहा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डू एंड डू। या तो करो या फिर करो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डू एंड डाई, क्योंकि अब वापस जाने का रास्ता भी नहीं है। अगर तुम लोग उन लोगों को नहीं मारोगे, तुम लोग इस राज्य पे कब्जा नहीं करोगे, तो वो लोग हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे और अब तो तुम्हारे पास जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अपने राज्य में जाने का एकमात्र सिर्फ रास्ता जो था उस नदी के ऊपर बना हुआ पुल था और उस पुल को भी उस राजा ने जला दिया। और आप यकीन मानिए, उन थोड़े से सैन्य बल के साथ उस राजा ने बड़े राज्य को हरा दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी हमने बहुत सारे कंफर्ट जोन बना रखे हैं। वो पुल उनके लिए कंफर्ट जोन था। अगर राजा उस पुल को नहीं जलाता तो सैनिकों को लगता कि अगर हम हारते दिखेंगे तो हम वापिस अपने राज्य को भाग जाएंगे, लेकिन राजा ने उनके बीच का जो कंफर्ट जोन था उसको जला दिया। ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ में हमने भी बहुत सारी चीजों को अपना कंफर्ट जोन बना रखा है। हम लाइफ में कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। जब तक हम उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ देंगे तब तक हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, हम कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। हम सेम काम को करके कभी भी अलग रिजल्ट नहीं ले सकते। हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि बार बार इसी काम को करके हम कुछ अलग रिजल्ट निकाल लेंगे, लेकिन आपको लाइफ में कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग भी करना होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक और कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।